हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे डेवलपमेंटल टास्क। अब ये डेवलपमेंटल टास्क क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि किसी भी चीज के लिए विकास जो होती है, विकास करने के लिए जो भी चीजें अनिवार्य होती हैं वो सब कुछ डेवलपमेंट टास्क में आते हैं। लेकिन किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए उसमें कुछ न कुछ हजार्ड्स भी आते हैं, कुछ न कुछ खतरे भी आते हैं, जिसको आप लोग को पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे वो आपका सीटेट का पेपर हो, डीएसएसबी का पेपर हो, केवीएस इंटरव्यू हो या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम, आपको उसमें पूछा जाता है कि डेवलपमेंटल टास्क में क्या क्या हजार्ड्स आते हैं, क्या क्या खतरे आते हैं, पॉइंट वाइज करके आपसे पूछा जाता है या फिर आपको टिक करने के लिए दे दिया जाता है। आप लोग को पता होगा कि कोई ऑप्शंस होते हैं जिसमें ऑल ऑफ दीज करके आंसर सही होते हैं, या फिर उसमें से कोई एक आंसर सही होता है या फिर कोई एक गलत होता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर करना है, लेकिन उसके पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि आखिर डेवलपमेंटल हजार्ड्स हैं क्या, क्या क्या खतरे हैं जिससे हम लोगों को बचना चाहिए, जिससे दूर रहने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग की टॉपिक ही है हजार्ड्स रिलेटेड टू डेवलपमेंटल टास्क, यानी डेवलपमेंटल टास्क से क्या क्या खतरे जुड़े हुए हैं, क्या क्या हजार्ड्स जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ मैंने सिर्फ इतने सी पॉइंट में लिखा हुआ है। देखिए मैंने कितना शॉर्ट में लिखा हुआ है, ताकि आप लोग अगर एक नजर भी इस पर डालें तो आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन फिजिकल और साइकोलॉजिकल लिमिटेशंस ऑफ द इंडिविजुअल, जो हम लोग की अपेक्षाएं होती हैं कि हम लोग ये कार्य करेंगे, उसकी जो लिमिटेशंस होती है उस लिमिटेशन को क्रॉस करना या फिर उस लिमिटेशन के अंदर ही रह जाना, ये भी हमारे डेवलपमेंटल टास्क को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और ये हमारे डेवलपमेंटल टास्क के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज के विकास के लिए सोच रहे हैं और पहले ही उसकी लिमिटेशन को सेट कर लिए हैं, या फिर जितना हम लोगों की डेवलपमेंटल टास्क का जो एक बाउंड्री एरिया है उससे कई ज्यादा ऊपर उठ चुके हैं, ताकि जब हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक गिल्ट फील करते हैं कि हम लोगों ने अपने डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया। तो हम लोगों को ये जो बाउंड्री है या फिर जो उसके बाहर जाके हम लोग सेटअप करते हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके अंदर ही रह के अपने आप को संकुचित करके रह जाए, नहीं, हम लोग की जो विकासात्मक जो क्रियाएं होती हैं वो पूरे बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, ताकि जो हम लोग अपने टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सके, हम लोग को उसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है कि बाय पासिंग अ डेवलपमेंटल स्टेज ईच स्टेज मस्ट बी लिव्ड थ्रू। आप सभी को पता है कि किसी भी डेवलपमेंटल टास्क में, यहाँ तक कि आप लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, उसमें भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं, ग्रोथ में अलग अलग स्टेजेस आते हैं, डेवलपमेंट में अलग अलग स्टेजेस आते हैं। उसी तरीके से डेवलपमेंटल टास्क में भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं, जिसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर एक स्टेज को अच्छे तरीके से जीना है, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, उन सबको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए अपने डेवलपमेंटल टास्क तक पहुंचना है। हम लोग एक भी स्टेज को मिस नहीं कर सकते। सपोज करें कि आप लोगों ने कोई चैप्टर एक डिसाइड किया हुआ है कि आप लोग को इसको आज रात में कंप्लीट करना है, और आप लोग उसको हर एक स्टेज पे अगर अच्छे से पढ़ते हुए जा रहे हो तो आप लोग अपने टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। अगर मान लीजिए कि उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा और आप लोगों ने उसको छोड़ दिया, एकदम से स्किप कर दिया, बाद में उसको देखने की कोशिश ही नहीं की, तो वो तो आपके लिए खतरा बन सकता है ना। हो सकता है कि उसी टॉपिक से जिस टॉपिक को आपने स्किप कर दिया, बिल्कुल भी छुआ नहीं है, वही आपके एग्जाम में आ गया, तो ये तो आप लोग के लिए हजार्ड हो गया ना, खतरा हो गया ना। तो उसी तरीके से हम लोग डेवलपमेंटल टास्क में भी अलग अलग स्टेजेस को देखते हैं और हर एक स्टेज को अच्छे तरीके से फॉलो करना, उसके थ्रू होके जाना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न द डेवलपमेंटल टास्क। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि लोग अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, वो उन लोगों को नहीं मिल पाती, जिस वजह से उन लोगों का डेवलपमेंटल टास्क भी अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने से पहले, किसी भी स्टेज पे पहुंचने से पहले उसको वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने स्टेज को हर एक तरीके से कंप्लीट कर सके, अपने डेवलपमेंटल टास्क तक पहुंच सके। जब उसको वो चांस ही नहीं मिलेगा, जब उसको वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, तो कोई कैसे अपने डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये जो हमारा लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है, ये भी बहुत बड़ा हजार्ड साबित होता है, बहुत बड़ा खतरा साबित होता है हम लोगों के डेवलपमेंटल टास्क के लिए। यानी कि डेवलपमेंटल टास्क को या फिर किसी भी टास्क को कंप्लीट करने से पहले हम लोगों को उसका चांस मिलना चाहिए ना। किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए सबसे पहले चांस मिलना चाहिए, किसी भी नौकरी में जाने से पहले सबसे पहले उसके एग्जाम देने का चांस मिलना चाहिए। उसी तरीके से डेवलपमेंटल टास्क को भी कंप्लीट करने से पहले हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए, ताकि हम लोग अपने डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि लैक ऑफ गाइडेंस
सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है, टास्क है, गोल है, हर एक चीज सेटअप है, लेकिन जो गाइडेंस है, जो एक प्रॉपर गाइडेंस होता है, अगर वो गाइडेंस ही नहीं मिल पा रहा है तो कैसे हम लोग एक सकारात्मक मार्ग की तरफ जाएंगे। कौन है जो हमारा मार्गदर्शन करेगा अगर हम लोग के पास कोई गाइड ही नहीं है, एक प्रॉपर गाइडेंस हम लोग को नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि हम लोग अपने डेवलपमेंटल टास्क तक पहुंचने से भटक जाएं, हम लोग अपने डेवलपमेंटल टास्क को पा ही ना सके। तो हम लोगों को अपने डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चाहिए एक गाइडेंस, जो हम लोग को प्रॉपर गाइडेंस करे, प्रॉपर मार्गदर्शन हम लोग का मिलता रहे, ताकि हम लोग अपने डेवलपमेंटल टास्क को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ मोटिवेशन। हर एक चीज है, लेकिन बीच बीच में आप लोगों को भी पता है कि जब कोई बच्चा पढ़ता रहता है या फिर कोई भी काम करता रहता है तो वो बीच बीच में डीमोटिवेट जरूर हो जाता है। ये सोचता है कि अरे यार क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैं एग्जाम में पास नहीं होऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। तो बीच बीच में जो लोग डीमोटिवेट होते रहते हैं उनको मोटिवेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर कोई बच्चा है डीमोटिवेट हो गया है, पढ़ने में उसका ध्यान नहीं लग रहा और वो दिन प्रतिदिन डीमोटिवेट होते ही जाएगा, तो आप लोग को क्या करना है, वहां पे जो होता है डेवलपमेंटल टास्क में किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए मोटिवेशन की भी जरूरत होती है। आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, आप लोग को बहुत बुरा महसूस होने लगता है कि अरे यार क्या होगा, पता नहीं नौकरी मिलेगी कि नहीं, पढ़ रहा हूँ पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आप लोग को इतना बुरा फील होता होगा। तो आप लोग के पेरेंट्स आते होंगे, आप लोग के फ्रेंड्स होंगे या फिर कोई भी आपके पास होगा जो आपको मोटिवेट करता होगा कि नहीं ठीक है पढ़ो, आगे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, तुम अपनी पूरी मेहनत करो। और आपको वो डीमोटिवेट होने से बचाते हैं, वो बोलते कि चलो पढ़ते रहो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको वो मोटिवेट करते हो, आपको वो बताते कि कैसे पढ़ो, कैसे अपने गोल को अचीव करो। तो यहाँ पे क्या है, किसी भी डेवलपमेंटल टास्क में अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, लैक ऑफ मोटिवेशन हो रहा है, तो उस डेवलपमेंटल टास्क तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है। क्योंकि बच्चा बीच में ही डीमोटिवेट होके या फिर कोई भी पर्सन बीच में ही डीमोटिवेट होके अपनी पढ़ाई को या फिर अपने कार्य को जो अपने डेवलपमेंटल टास्क के लिए उसने सेटअप किया है उसको छोड़ सकता है। तो मोटिवेशनल टास्क के लिए, डेवलपमेंटल टास्क के लिए सबसे पहले जरूरी होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो हम लोग किसी भी कार्य को करने में असफल हो सकते हैं। तो बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुअर हेल्थ। अब पुअर हेल्थ में क्या है कि मान लीजिए कि आप लोगों को सब कुछ मिला हुआ है, मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, हर एक चीज मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी भी मिली हुई है, लेकिन हेल्थ ही खराब है। अगर हेल्थ ही नहीं है, स्वास्थ्य ही नहीं सही है, तो कोई बच्चा कैसे अपने अपॉर्चुनिटी को पाएगा, कैसे उस पर खरा उतरेगा और कैसे अपने डेवलपमेंटल टास्क को कंप्लीट करेगा। तो हर एक चीज को करने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, ये आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जब तक आपकी हेल्थ नहीं सही है, जब तक कि स्वास्थ्य नहीं सही है, ना मोटिवेशन काम करेगा, ना गाइडेंस काम करेगा, ना अपॉर्चुनिटी काम करेगी, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो ये हेल्थ वाला पॉइंट है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसी से क्वेश्चन बन जाता है कि क्या हेल्थ जरूरी है क्या? तो सभी लोग जानते हैं कि मोटिवेशन जरूरी है, गाइडेंस जरूरी है, हर एक चीज जरूरी है, लोग हेल्थ पे ध्यान ही नहीं देते और उसको कट करके आ जाते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा की पॉइंट है आप लोगों को याद करने के लिए कि सबसे जरूरी होता है हेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो मोटिवेशन, गाइडेंस, अपॉर्चुनिटी कुछ भी काम नहीं करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है अ लो इंटेलेक्चुअल लेवल, यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है अगर वही कम है, हेल्थ भी है, हट्टा-कट्टा इंसान है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, मोटिवेशन मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन जो उसका बौद्धिक स्तर है अगर वही लो है, वो उसका लेवल ही लो है, बौद्धिक स्तर का लेवल ही लो है, तो बच्चा अपने जो डेवलपमेंटल टास्क का जो एक गोल सेटअप किया गया है, जो उसको कंप्लीट करने का एक कार्य दिया गया है, उसको भी कंप्लीट करने में असफल होता है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखा हुए हैं कि कौन कौन से हजार्ड्स हैं जो हमारे डेवलपमेंटल टास्क को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हर टाइप के टीचिंग एग्जाम्स में आता है, सीटेट, DSSB, सुपर टेट, टेट, हर एक चीज में आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हजार्ड्स ऑफ डेवलपमेंटल टास्क अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।